हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 8, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अध्याय 8 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1, उपरोक्त चित्रों को ध्यान से देखो। ये चित्र किस कार्य से संबंधित है, नीचे लिखो। चित्र में खेती की जुताई हो रही है। चित्र में चाय के बागान से चाय पत्ती तोड़ी जा रही है। मछली पकड़ने के लिए जाल पानी में डाल रहे हैं। धान की पौध लगा रहे हैं। जहाज से जा रहे हैं। बैलगाड़ी के में सामान ला रहे हैं। इन कार्यों में से उन कार्यों को छांटो जो तुम्हारे क्षेत्र में होते हैं। ट्रैक्टर से जुताई, धान रोपना, बैलगाड़ी चलाना। समुद्र तटों पर प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना है। चाय बागान भारत के किन राज्यों में अधिक है? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। भारतवर्ष गांवों का देश है। यहाँ पर लोग विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास है। यहाँ के लोग टोकरी बनाना, बर्तन, ईंट, घड़े तथा बैलगाड़ी बनाने का काम करते हैं। यहाँ नारियल और आम की काफ़ी बाग हैं। इसके साथ साथ यहाँ कपास, केला, गन्ना भी उगाया जाता है। तुलसी रामलिंगम की ज़मीन पर काम करती है। रामलिंगम उसे 40 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देता है। तुलसी के पति रमन भी मजदूरी करता है। शेखर एक छोटा किसान है। कलपट्टू गांव में किसान तथा खेतीहर मजदूर रहते हैं। भारतवर्ष के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। समुद्र तटीय इलाकों के लोग मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। क्रियाकलाप 2, कलपट्टू गांव और तुम्हारा गांव किस राज्य में स्थित है? ऊपर दिए गए मानचित्र में रेखांकित करते हुए दर्शाओ। इसका उत्तर है कलपट्टू, तमिलनाडु, रायपुर, हरियाणा। कलपट्टू के लोगों के कामों तथा तुम्हारे गांव के लोगों के कामों में क्या अंतर है? इसका उत्तर है कलपट्टू के लोग टोकरी बनाना, बर्तन, ईंट, घड़े तथा बैलगाड़ी बनाते हैं। हमारे गांव के कुछ लोग खेती करते हैं और कुछ शहरों में नौकरी करते हैं। ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो कलपट्टू में हैं और तुम्हारे यहाँ नहीं है? इसका उत्तर है हमारे यहाँ नारियल के वृक्ष, केले के वृक्ष नहीं हैं। तुलसी किसके खेत में काम करती है? इसका उत्तर है रामलिंगम के खेत में। तुलसी के प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती है? 40 रुपये प्रतिदिन। तुलसी घर पर क्या क्या काम करती है? तुलसी घर पर बर्तन धोना, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना का काम करती है। रामलिंगम के परिवार के पास कितनी ज़मीन है? रामलिंगम के पास इतनी ज़मीन है कि उसे अपने खेतों का काम मजदूरों से करवाना पड़ता है। क्रियाकलाप 3, भारत में गाँवों की भूमिहीन लोग काम की तलाश में कहाँ जाते हैं? काम की तलाश में भूमिहीन लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवार के कितने प्रतिशत लोग खेतीहर करते हैं? इसका उत्तर है 40% खेतीहर मजदूर हैं। मछली पकड़ने का काम कब नहीं किया जाता? समुद्र में तूफान आने पर या वर्षा अधिक होने पर। कैटामैरान का चित्र बनाओ। क्रियाकलाप 4, सीढ़ीनुमा खेत में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, जौ। सीढ़ीनुमा खेत कहाँ मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, नागालैंड। क्या आपके गांव में सीढ़ीनुमा खेत हैं? नहीं, हमारे गांव में सीढ़ीनुमा खेत नहीं है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने गांव एवं कलपट्टू गांव की जानकारी करते हुए समानता एवं अंतर बताओ। नाम: तुलसी का गांव कलपट्टू, आपका गांव रतेपुर। उद्योग: खेती करना, टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी बनाना। आपका गांव खेती करना, मिट्टी के बर्तन बनाना। आप पास के शहर में नौकरी करना, पशुपालन। दुकान: नर्स, लोहार, धोबी, बुनकर, नाई आदि। चाय, सब्जी, खाद, कपड़े। आपका गांव परचून की, मिठाई की, दूध की, नाई की, सब्जी की, बिजली की दुकान, पंचर की। प्रमुख फसलें: तुलसी का गांव धान, आम, नारियल, गन्ना, कपास, केला। आपका गांव गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, धान, कपास, सरसों, मूंग। क्रियाकलाप 6, अपने गांव के किसी किसान के बारे में निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त करो। उसके पास कितनी ज़मीन है? 1 एकड़। उसकी ज़मीन में एक वर्ष में क्या क्या पैदा होता है? गेहूं, कपास, धान, बाजरा, ज्वार। वह खाद बीज खरीदने के लिए कर्ज लेता है? हाँ, कर्ज लेता है। वह कर्ज कहाँ से लेता है? सरकारी बैंक से।
खेती के अलावा उसकी कमाई के और भी साधन हैं। खेती के अलावा वह पशु रखता है और भैंस का दूध बेचता है। अपनी ज़मीन पर उगने वाली पैदावार वह क्या करता है? पैदावार को किसान शहरों के व्यापारियों को बेचता है। क्रियाकलाप 7, भारत के किसी अन्य राज्य की पुस्तक पढ़ो और वहाँ के ग्रामीण जीवन के बारे में जानकर कुछ प्रमुख बातें यहाँ लिखो। भारतीय ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित है। सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। गांव का विकास धीमी गति से होता है। गरीब तथा अशिक्षा ज़्यादा है। तुम अपने गांव के लोगों की आजीविका के कार्यों की सूची बनाओ। खेती करना, पशुपालन, छोटे पैमाने पर खेती, गैर कृषि गतिविधियां, शहरों में जाकर नौकरी करना। तुम्हारे क्षेत्र में किसी किसान की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? कृषि में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग न करना, परिवहन सुविधाओं की कमी, भंडार सुविधाओं में कमी, पानी का प्रबंध सिंचाई में कम होना। हरियाणा के किसानों को सरकार की ओर से कौन कौन से अनुदान तथा ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं? मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। किसान किस्तों पर ऋण की सुविधा, खाद की सुविधा, फसल का बीमा की सुविधा, भंडारण की सुविधा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्ययन और शहरी क्षेत्र में आजीविका करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।